नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत की नींद खुलती है और वो अपने साइड में हाथ फेर के देखता है तो कुमकुम वहाँ पर नहीं थी। वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब की बार उसकी नींद चूड़ियों की आवाज़ से खुलती है और उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल कर देखता है तो उसकी प्यारी बीवी रूम में इधर से उधर घूमते हुए टॉवल से अपने गीले बालों को सुखा रही थी। कुमकुम ने आज एक ब्लू कलर का अनारकली सूट पहन कर रखा हुआ था जिसका बैग काफ़ी ज़्यादा डीप था। वो अपने बालों को कंधे से एक तरफ करके उन्हें टॉवल से पोंछ रही थी। उसका ध्यान अभी अक्षत की तरफ नहीं गया था। उसकी बैग अक्षत की ओर थी, इसलिए उसे अक्षत के उठने का पता ही नहीं चलता। वहीं अक्षत की सांसें ही उसके गले में अटकी हुई थी। अपनी बीवी की हॉटनेस को देख के उसका गला सूखने लगता है। वो काफ़ी देर तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे और नहीं हो पाता तो एकदम से खड़ा होता है और कुमकुम के हाथ को पकड़कर खुद पे खींच लेता है। कुमकुम उसके ऊपर जाकर गिरती है। उसकी तो हार्ट बीट अक्षत के खींचने से रोलर कोस्टर बन गई थी। वो अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो थोड़ा नॉर्मल होकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने अक्षत का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। कुमकुम उसकी नज़रों की तपिश को सहन नहीं कर पाती और अपनी नज़रों को झुका लेती है। वो अक्षत के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत फिर उसकी कमर में अपना हाथ डाल के उसे अपने ऊपर खींच लेता है और अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उनके कानों के पीछे करते हुए बोला, सुबह तो रोज़ होती है, सूरज भी रोज़ निकलता है, लेकिन आज तो दिन में ही चाँद निकल आया है। उसकी बातें सुन के कुमकुम के गाल लाल होने लगते हैं। वो खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। उसकी बात सुन के अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, और उसे पलट के अपने नीचे कर लेता है। कुमकुम की आंखें उसकी हरकतों से एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं अक्षत को उसको परेशान करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा था। वो धीरे धीरे कुमकुम के चेहरे पे झुकने लगता है। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस होते ही कुमकुम की झुकी हुई आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी पकड़ बेडशीट पर एकदम से कस जाती है। उसका यूं शर्माना देख के अक्षत खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। ऊपर से उसके गुलाबी हिलते हुए होंठ उसे खुद का कंट्रोल छोड़ने को मजबूर कर रहे थे। अब उससे और कंट्रोल नहीं होता और वो अपने होठों को कुमकुम के होठों से जोड़ देता है और उसे फैशन के साथ किस करने लगता है। अक्षत काफ़ी सॉफ्टली कुमकुम को किस कर रहा था, जैसे वो अपना सारा का सारा प्यार इस किस से दिखाना चाहता हो। वो काफ़ी देर तक कुमकुम को किस करता रहता है। जब कुमकुम की सांसें उखड़ने लगती हैं तो वो उसके होठों को छोड़ के उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। अक्षत धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोता ही जा रहा था। वहीं उसके हर एक मूव से कुमकुम की पकड़ बेडशीट पे और भी कसती जाती है। अक्षत अब कुमकुम की हालत देखता है
तो खुद को कंट्रोल करके एकदम से उसके ऊपर से उड़ जाता है और बोलता है, बीबी जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो इससे ऊपर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। कुमकुम उसकी बात सुनते ही जल्दी से बेड से उठती है और बाहर रूम के भाग जाती है। वहीं उसके जाने के बाद अक्षत वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी। शावर से गिरता हुआ पानी भी उसके अंदर गर्मी को शांत नहीं कर पा रहा था। वो काफ़ी देर तक खुद को कंट्रोल करता रहता है और उसके बाद रेडी होके नाश्ते के लिए नीचे चला जाता है। वहीं कुमकुम उसके डाइनिंग टेबल पे आने के बाद भी उसकी ओर नहीं देखती है। उसके चेहरे पर अभी भी एकदम लालिमा छाई हुई थी। वहीं कुमकुम पे अपने छूने का इतना असर देख के अक्षत खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है। वहीं उसकी स्माइल देख बाकी सबका खाना सदमे से उनके गले में ही अटक जाता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता है। सब उसकी स्माइल देख के आज बहुत ही खुश थे। थोड़ी देर में सबका नाश्ता हो जाता है और सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अक्षत और कुमकुम ऑफिस पहुंच जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। वहीं राज अपनी कार से ऑफिस आया था। वो जैसे ही अपनी कार पार करके बाहर निकलने लगता है कि कोई पीछे से उसकी कार को टक्कर मार देता है। टक्कर का पता चलते ही राज की भौहें आपस में ही जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये उसकी फेवरेट कार थी। वो जल्दी से बाहर आके देखता है तो एक लड़की अपनी स्कूटी को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। टक्कर लगने से स्कूटी गिर चुकी थी। उस लड़की का चेहरा राज की ओर नहीं था, इस वजह से वो उसे देख नहीं पाता है। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, हेलो एक्सक्यूज मी, जब चलाना नहीं आता तो क्यों स्कूटी लेके निकलती हैं आप? अब मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन पे करेगा? राज की बात सुन के वो लड़की जैसे ही पलटती है तो दोनों के ही मुंह से एक ही बात निकलती है, तुम? जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारी जिया जी हैं, जिनकी स्कूटी के ब्रेक थोड़े से ख़राब हैं। उनकी जवाब की तरह जहाँ लगना होता है वहाँ तो लगते नहीं हैं, और जहाँ नहीं लगाना होता है वहाँ तो उनको यूज करने की भी कोशिश ज़रूरत ही नहीं होती है। जिया को देख के राज के दिल में गिटार बजने लगते हैं, लेकिन वो खुद को गुस्से में दिखाते हुए बोला, ओह अनारकली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की? तुम्हारे दिमाग की तरह तुम्हारी इस खटारा स्कूटी के तार भी ढीले हैं क्या? राज की शक्ल देख के जिया का बीपी हाई न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहीं बची कुची कसर उसकी बातों ने पूरी कर दी थी। वो भी राज के ऊपर एकदम से चढ़ते हुए बोली, तुम सड़े हुए टमाटर, बदबूदार गेड़े, भुंडी सी शक्ल के कबाड़ी, जली हुई कढ़ाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चमेली को खटरा बोलने की? जिया के किए हुए नामकरण को सुन के राज का पारा अभी सच्ची वाला हाई हो जाता है और वो जिया पे बिखरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कबाड़ी बोलने की? मैं बॉस का असिस्टेंट हूँ और तुमने मुझे कबाड़ी बोला है। अपनी शक्ल देखो है? तुमने कभी मेढक भी तुम्हें देख के सुसाइड कर ले?
चमगादड़ भी देख के डर के मारे भाग जाए। मेकअप प्रोडक्ट भी तुम्हारे इस फूले हुए उबले हुए आलू जैसे चेहरे पे लगने से पहले ही एफिल टावर से कूद जाएं। राज की बातें सुन के जिया का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो जाता है। वो उसकी बातों पे पूर्ण विराम लगाते हुए बोली, सड़े हुए गटर जैसी शक्ल ले रखी है तुमने कि ढक्कन खोलते ही आसपास के लोगों का जीना ही हराम हो जाए। बिना कुछ करे ही वो यमराज को प्यारे हो जाएं। बॉस के ड्राइवर होके खुद को क्वीन विक्टोरिया समझने लगे गए हो। ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह ही रहो और चुपचाप जाके बॉस की गाड़ी को साफ करो। उसकी बातें सुन के राज कुछ बोलने को होता है कि तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो कॉल अटेंड करता है तो सामने से अक्षत बोला, अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ, और कॉल कट कर देता है। उसके बाद राज जिया को अपनी उंगलियां दिखाते हुए बोला, अनारकली, अगर तुमसे मुजरा ना करवाया तो मेरा नाम भी राज सिंघानिया नहीं। और इतना बोल के वो अंदर की तरफ चला जाता है। वहीं जिया को लगता है कि राज अब भी उसे डराने के लिए झूठ बोल रहा है, तो उसके नाम को सुन के भी उसको इग्नोर कर देती है और अंदर की ओर ही बढ़ जाती है। वहीं राज अक्षत के केबिन में पहुंचता है तो अक्षत उससे पूछता है, अभी तक न्यूज़ पब्लिश क्यों नहीं हुई है? वो मैं तुम्हारे ही ऑर्डर का वेट कर रहा था। राज ने अक्षत को जवाब देते हुए बोला। अक्षत बोला, कर दो पब्लिश, धमाका करो। कल की रूखी सूखी धमकी शायद उनको समझ में ही नहीं आई है। उसकी बात सुन के राज अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करके बोला, पब्लिश कर दो न्यूज़। और फिर कॉल कट करके अक्षत के केबिन में लगे टीवी को ऑन करता है तो उसमें दिखाया जा रहा था कि खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज दिवालिया हो चुकी है। उनके सिंघानिया अंपायर ने खरीद लिया है। मिस्टर खन्ना की सारी प्रॉपर्टी नीलाम की जाएगी क्योंकि उन पे बैंक का काफ़ी सारा कर्जा है। मिस्टर प्रेम खन्ना बने करोड़पति से रोडपति। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है कि रातों रात ये क्या हो गया। वहीं मिस्टर खन्ना जब ये न्यूज़ देखते हैं तो उनके पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाती है। वो गुस्से से सारा सामान उठा के फेंक देते हैं। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कल तक उनकी जो कंपनी टॉप 10 में थी वो अब बिक भी चुकी है और वो सड़क पर भी आ चुके हैं। वो अब ना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। उनकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से चीखते हुए बोले, ये तुमने ठीक नहीं किया है अक्षत। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। वहीं इन खबर से बेखबर मीरा आर्यन के साथ बिजी थी। वो 2 दिन से उसके साथ उसी होटल में थी। वो ना ही रूम से बाहर निकली थी। मिस्टर खन्ना को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब अक्षत ने किया तो किया कैसे। तभी उसका असिस्टेंट भागते हुए अंदर आता है और बोला, सर, हमारे सारे शेयर होल्डर्स को अक्षत सिंघानिया ने 10 टाइम्स प्रॉफिट का ऑफर देके अपनी साइड कर लिया है और फिर कंपनी के शेयर गिरा के उसे खरीद लिया। वहीं अक्षत और राज मिस्टर खन्ना के केबिन का सारा नज़ारा देख के बस मुस्कुराए जा रहे थे, क्योंकि वो असिस्टेंट अक्षत का दोस्त था और उसके कहने पर ही
वो वहाँ पर काम कर रहा था। अभी उसने अपने कपड़ों में एक कैमरा और माइक्रोफोन फिट करके रखा था, जिससे अक्षत और राज वो सारा नज़ारा देख पा रहे थे। अक्षत अपनी चेयर से उठ के ग्लास विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर बाहर का नज़ारा देखने लगता है और सोचने लगता है कि जब उसे पता चला था कि मिस्टर खन्ना ने अपने आदमियों को अक्षत की गर्लफ्रेंड को ढूंढ के मारने के ऑर्डर दिए थे, तभी उसने उन्हें बर्बाद करने का सोच लिया था। राज उसके कंधे पर हाथ रख पूछता है, आगे का क्या प्लान है? अक्षत ने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, उनके अगले कदम का हम वेट करते हैं। वैसे तूने कबाड़ का काम कब से शुरू कर दिया? अक्षत हंसते हुए बोला तो राज का मुंह बन जाता है और उसे एक पंच मारते हुए बोला, क्या यार तू भी एक वो बवाल कम है जो तू भी शुरू हो गया। पता नहीं मैं कैसे उसको संभालूंगा। खुद को तो कुमकुम मिल गई जो अपने नाम की तरह ही शांत है। पता नहीं भगवान को मुझसे ही क्या दुश्मनी थी कि ये भूकंप मेरी कुंडली में ही डाल दिया। कुमकुम का नाम सुन के अक्षत के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो राज को अपने केबिन से बाहर भगा देता है।